उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इतनी भीड़, लोगों ने ट्रैफिक जाम कर दिया, लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसा क्या हो गया लखनऊ में, आइए आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का रहने वाला एक परिवार अपने जीवन यापन के लिए लखनऊ में रह रहा था। उनकी एक 14 साल की बेटी भी उस कार्य में मदद किया करती थी। मदद करने के लिए वो लोगों के घर घर जाकर बर्तन धुलने और खाना बनाने का काम करती थी। अभी होली वाले दिन अपने घर भी आई थी और होली के 2 दिन के बाद वो तुरंत अपने कार्य को करने के लिए पहुंच गई थी लखनऊ। कल रविवार 8 मार्च को जिस घर में काम कर रही थी, वहां की मकान मालिक का फोन जाता है लड़की के पिताजी के पास। मकान मालिक जी कहती हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये बात जैसे ही सुनते हैं लड़की के घर वाले हतप्रभ रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, सोचने में मजबूर हो जाते हैं अभी तो वो होली एंजॉय करके गई थी, ऐसा क्या हो गया कि उसे सुसाइड करना पड़ गया। लड़की के घर वाले फटाफट से जिस घर में काम करती थी उनकी लड़की, वहां पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है उन्हें अपनी बेटी का शव बेड पे पड़ा मिलता है। जैसे ही वो बेटी के शव को देखते हैं उसे कुछ चोटों के निशान दिखाई पड़ते हैं। लड़की के घर वाले पुलिस को फोन करते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, पुलिस से कहते हैं कि न्याय दिया जाए। पुलिस तो कहती है तो सिंपल सी सुसाइड, इसमें क्या आप न्याय दिलाएंगे, आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। लखनऊ वाले साथ में आते हैं, परिवार वाले साथ में आते हैं, मोहल्ले वाले साथ में आते हैं और कहते हैं और आरोप लगाते हैं कि ये सुसाइड नहीं, ये पहले रेप किया गया, देन उसके बाद उसको मौत की घाट उतारा गया। आरोप लगाया गया है। अभी बात सच है या गलत ये समय के साथ ही पता लग पाएगा, लेकिन अब मेरे प्रशासन से कुछ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई सुसाइड अपने घर में करेगा या दूसरे के घर में जाकर करेगा? क्वेश्चन नंबर 2, सुसाइड करने से पहले क्या कोई अपने आप को शारीरिक प्रताड़ना देता है, अपने ऊपर चोटों के निशान मारता है या सीधे सुसाइड करता है? सामान्य स्थिति में जब भी आप सुसाइड करेंगे सीधे सुसाइड कर लेंगे, ना कि अपने आपके शरीर पर चोटों के निशान हाथ पैरों में आपके मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जब आप सुसाइड करेंगे, मान लीजिए फांसी का फंदा लगाकर लटकेंगे, तो आपका शव लटका हुआ मिलना चाहिए या बेड पे पड़ा हुआ मिलना चाहिए? यहां के केस में लड़की का शव बेड पे पड़ा हुआ मिला। क्वेश्चन नंबर 4, जब लड़की ने सुसाइड करी थी तो क्या जिस घर में सुसाइड करी वहां के घर वाले उस घर में थे ही नहीं? नहीं, इस केस में लड़की ने जिस घर में सुसाइड करी थी वहां के जो मकान मालिक लोग थे उनका पूरा परिवार नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था और लड़की ऊपर वाले अपर फ्लोर पे थी। ऐसी स्थिति में ये सुसाइड का केस है या पहले रेप देन मर्डर का केस है, समय के साथ पता लगेगा, लेकिन सरकार को ये बताना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में कांड हुआ है। और कब हुआ है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ है, जहां पर हम लोग नारी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, इतने बड़े बड़े नारे, इतने बड़े बड़े स्लोगन दे रहे थे। इस सरकार में नारी का मिशन, मिशन शक्ति, इतने सारे मिशन, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था एकदम शून्य। थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में भी ऐसे केस निकल कर आए और ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। वुमेन की सेफ्टी के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए कुछ भी ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। और ये सब अब तो जहां पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह रहे हैं वहीं के क्षेत्र में हो गया, वहीं के आसपास ये चीजें हो रही हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा, प्रशासन को सोचना पड़ेगा, निष्पक्ष कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस 14 साल की बेटी को न्याय दिलाया जाए, निष्पक्ष कार्रवाई की जाए तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।